नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार। आज मेरे साथ में स्टूडियो से आप संस्कृत के विद्वान आचार्य पुष्कर जी राव। पुष्कर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पुष्कर जी, अब आपने संस्कृत में यूट्यूब पर अगर आप सर्च करते हो या फिर संस्कृत के प्रतियोगी परीक्षा संबंधित एक पुस्तक का भी लेखन किया, क्या नाम था उसका? दिव्यवाणी संस्कृत व्याकरण। हाँ, दिव्यवाणी संस्कृत व्याकरण। उदयपुर के अंदर कोणार्क इंस्टीट्यूट के आप डायरेक्टर रहे। पिछली बार उदयपुर के अंदर संस्कृत का फर्स्ट ग्रेड का बैच चला जी सर। और उसमें एक विद्यार्थी ने रैंक ऑल राजस्थान 18वीं रैंक प्राप्त की। ऑल राजस्थान 18वीं रैंक हासिल की है। ये बड़ी खुशी की बात में है कि वहाँ पर बैच चलाया और रैंक अच्छी हासिल की। संस्कृत जब भी बात आती है तो कई बार हम लोग आपस में बैठे होते हैं तो आप संस्कृत में बात कर लेते हैं। तो संस्कृत पर इतना अच्छा अध्ययन किया और संस्कृत फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा रीट में जहाँ कहीं संस्कृत का विषय आता है तो पुष्कर जी उसको बड़े आसानी से समझाते हैं और विद्यार्थियों को खूब ये बात पसंद आ रही है। तो इस बार हम लोग संस्कृत फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड में तो इस बार बम्पर भर्ती आने वाली। जो सेकंड ग्रेड में संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं मेरे हिसाब से उनके लिए तो सुनहरा अवसर है उन सबके लिए। तो एक फर्स्ट ग्रेड का जो संस्कृत का जो कोर्स है ऐप के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं। ये आपको कोर्स संकल्प क्लासेस बाड़मेर ऐप के अंदर मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर क्या क्या खास विशेषता रहेगी, ये कोर्स लेने से आपको क्या फायदा होगा, आप फर्स्ट ग्रेड कैसे बने, एक राजपत्रित अधिकारी कैसे बनोगे, इन सभी के बारे में राव जी आपके सामने में कुछ बातें रखेंगे। नमो नमः मित्राणि सर्वेभ्यः। आज अपन संस्कृत व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी संस्कृत व्याख्याता पद प्राप्त करना चाहता है तो किस प्रकार से किन किन विषयों की तैयारी करके अपने पद की प्राप्ति कर सकता है। तो सामान्य तौर पे अपन बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड या व्याख्याता पद प्राप्त करने के लिए व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सरकार द्वारा 2 प्रकार के प्रश्न पत्रों का आयोजन किया जाता है। एक प्रश्न पत्र रहता है सामान्य ज्ञान अर्थात जीके का, जिसमें 75 प्रश्न, जिसमें कुल 10 विषयों का समावेश किया जाता है, जिसमें इतिहास के 15 प्रश्न आते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट विद्यालय प्रबंध के 15 प्रश्न आएंगे, भूगोल के 5 प्रश्न आएंगे, साइंस के 4 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 8 प्रश्न आएंगे, गणित के 4 प्रश्न आएंगे, करंट जीके के 10 प्रश्न आएंगे, पॉलिटिकल के 5 प्रश्न आएंगे, हिंदी के 5 आएंगे और अंग्रेजी के 4 प्रश्न आएंगे। बिल्कुल। इस तरह से मिलाकर के कुल 75 प्रश्न होंगे। पूरा प्लान बता दिया आपने। और 75 प्रश्न मिलाकर के कुल 150 अंकों का होगा। विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इंडियन हिस्ट्री के 15 प्रश्न होंगे मैनेजमेंट और 15 प्रश्न आएंगे। दोनों के आपको ध्यान देना बिल्कुल कैसे, क्योंकि इसमें इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुझे तो याद है मैं फर्स्ट ग्रेड जो बना अशोक के स्तंभ वगैरह, बिल्कुल हाँ, मोरिकाल के किताबें वगैरह पूछी गई थी उस समय। बिल्कुल हाँ। फिर दूसरा प्रश्न रहता है अपना विषय से संबंधित। विषय के साथ में लिया जाता है मनोविज्ञान। विषय में रहेंगे अपने 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 240 अंक होंगे। अब जो 120 प्रश्न लिया जाता है उसको भी 3 भागों में डिवाइडेड किया जाता है। एक स्तर रहता है सर उच्च माध्यमिक स्तर का, जिसके 55 प्रश्न होंगे, वो 110 अंकों के होंगे। दूसरा स्टैंडर्ड रहता है अपना स्नातक स्तर का, जिसके भी 55 प्रश्न होंगे, वो भी 110 मार्क्स से होंगे। और तीसरा रहता है अपना स्नातकोत्तर मतलब एमए लेवल का, जिसके 10 प्रश्न होंगे, 20 स्नातकोत्तर के 10 होंगे, ऊपर 55 प्रश्न होंगे स्नातक के, और 55 होंगे माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के। ये इस मिला के 120 प्रश्न होंगे जो 240 अंकों के होंगे। 240 अंकों के साथ साथ में दिया जाएगा मनोविज्ञान। यहाँ पे एक विशेष बात रहती है कि मनोविज्ञान को संस्कृत के साथ लेने के साथ मनोविज्ञान के जो प्रश्न बनेंगे वो भी संस्कृत माध्यम में पूछे जाते हैं, न कि हिंदी भाषा में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के साथ में जब मनोविज्ञान आएगी तो साइकोलॉजी के प्रश्न होंगे वो इंग्लिश मीडियम में पूछे जाएंगे। बाकी सारी भाषा जितने भी पेपर होंगे सारे विषयों में प्रश्न मनोविज्ञान के वो हिंदी भाषा में होते हैं, लेकिन संस्कृत के साथ में जो मनोविज्ञान पूछी जाती है वो 30 के 30 प्रश्न हमेशा संस्कृत भाषा में पूछा जाता है। वैसे संस्कृत फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को ये प्रॉब्लम नहीं आती, समस्या नहीं आती, क्योंकि उनको व्याकरण से अनुवाद का सामान्य ज्ञान होता है। और बहुत सर दूसरी बात ये होती है कि संस्कृत में मनोविज्ञान के जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत छोटे प्रश्न बनते हैं। बाकी अन्य भाषाओं में क्या होता है, प्रश्नों की प्रकृति बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत भाषा होने के कारण केवल एक आधी लाइन पौन लाइन से ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है। तो मनोविज्ञान का प्रश्न बहुत सरल होता है, आसानी से आप तैयार कर सकते हो। दूसरी बात सर, अपने संस्कृत में 120 प्रश्नों में से
लगभग 90 या 95 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका संबंध व्याकरण से होता है। ठीक है। दूसरी विशेष बात ये सर, इस 90 और 95 प्रश्नों को लॉन्च करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा लगभग 15 मार्च को एक पुस्तक प्रकाशित होगी दिल्ली से, प्रतिभा प्रकाशन से, जो संपूर्ण भारत में प्रत्येक बुक स्टोर पर उपलब्ध होगी। उस पुस्तक से लगभग 95 में से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रश्न हो जो इस किताब से नहीं पूछा जाए। पिछली बार 2nd ग्रेड में उस किताब की तो सारी आप कोर्स में व्याख्या करेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल। हाँ, फिर आप किताब का सहारा लेते हो। फिर एक आपने और लिखी थी अभी दिव्यवाणी संस्कृत व्याकरण लिखी थी जो 2018 में। 18 में जो 2nd ग्रेड आयोजित हुई थी, 150 में से 142 प्रश्न उसमें से मिले थे। विद्यार्थियों को फ्री अपने उपलब्ध करवाई थी। वो भी बच्चों ने खूब कहा। वो 10,000 प्रश्नों की प्रश्न उनको संग्रह। हाँ, वो रीट के लिए थी सर। एक पुस्तक और थी जो यहाँ उपलब्ध नहीं हो सकी थी, उसमें 10,000 प्रश्न थे। तो 2nd ग्रेड की परीक्षा में उसमें 150 में से 142 प्रश्न मिले थे किताब से। इसका पूरा जो कोर्स है संस्कृत का, मनोविज्ञान तो जोड़ देंगे इसके साथ में। फर्स्ट पेपर अपन भी करवा देंगे। कोई अलग से लेना चाहे तो मिल जाएगा। संस्कृत का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। सारे इनको वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। प्रत्येक प्रत्येक टॉपिक के साथ में उसका वीडियो, प्रत्येक टॉपिक की टेस्ट सीरीज और प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ, ये तीनों चीजें साथ में मिलेगी, आपको मिल जाएगी। उसके बाद में पूरा पाठ्यक्रम होने के पश्चात लगभग अपन 15 पेपर पूरे एग्जाम पैटर्न पे करवाएंगे, जिसमें मनोविज्ञान सहित 120 प्रश्नों का करवाएंगे। 150 वो 15 पेपर अपन पेपर के ऐप के माध्यम से करवाएंगे बच्चों को। बिल्कुल हर समस्या का समाधान करना। जैसे आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो तो उसके अंदर भी हम लोग डाउट सेक्शन रखेंगे। बिल्कुल जैसे आपको कोई दिक्कत, हाँ, टॉपिक खत्म हो जाएगा, एक दिन डाउट सेशन होगा पूरा टॉपिक का। कुछ नोट्स उपलब्ध करवाने हैं तो नोट्स उपलब्ध करवा देंगे ताकि आप उसका प्रिंट भी निकाल बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो संकल्प क्लासेस बाड़मेर ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ अपने जितने भी विद्यार्थी है, संस्कृत फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले जितने विद्यार्थी है, जितने अपने ग्रुप बने हुए हैं, उन सबको एक बार शेयर कर दीजिएगा। सर की क्लास है यूट्यूब पर खूब पढ़िए, आप उनको भी जरूर देखिएगा क्योंकि क्वालिटी बहुत जरूरी है। कंटेंट क्वालिटी आधा अति शीघ्र वापस लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। क्लास भी हम लोग साथ में लेकर के आ रहे यूट्यूब पर, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। उसको देख करके आप कोर्स परचेज करिएगा। और साथ में कोर्स लेने के बाद उस कोर्स के, मेरा ऐसा मानना है कि हर कोर्स लेक्चर के नोट्स बना दें। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप नोट्स बना देते हो पीडीएफ के साथ साथ वीडियो जो सर ने बोला उसके भी साथ साथ आपको क्या करें, नोट्स अवश्य बनाएं। और फिर आप अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो मेरे साथ आकर के आप भी कहोगे सर हम भी तो व्याख्याता हैं। बिल्कुल सर बनने के लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत नमस्कार।